माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म के बारे में हम लोग आज देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग स्पर्म के उन सारे कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो उस स्पर्म के जो उसका फंक्शन है, उस फंक्शनल एस्पेक्ट को किस तरह से स्पर्म कंप्लीट करता है। स्पर्म का फंक्शन क्या है ये आप लोग जानते हैं। तो यह एक ऐसा सेल है जिसे हम लोग मेल गैमिट्स बोलते हैं और यह फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करता है और एक यंग फीटस के रूप में वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। देखिए बच्चों, एक्चुअल में ये जो ह्यूमन स्पर्म है, अगर हम लोग इसको कहें ये किस तरह का सेल है, तो नो डाउट यह जो सेल है आपका हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है? जिसमें क्रोमोजोम की संख्या नॉर्मल सेल से आधी होती है। ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। तो इस हैप्लॉइड सेल का स्ट्रक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर के देखें जो किस तरह से ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं, किस तरह का ये स्ट्रक्चर है इसका। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग ये स्ट्रक्चर किस तरह से, एक आगे जो है थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं हेड रीजन, और ये दूसरा पार्ट देखिए, ये पार्ट जो थोड़ा वाइडर पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं मिडिल पीस। और फिर यहां से देखिए ये जो देखिए आप ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्म टेल। क्या हम लोग इसको बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म टेल। ठीक है। अब देखिए यह जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, हमने आपको पहले बताया है जो ये एक बड़ा सा, इसके अंदर में देखिए न्यूक्लियस आप देखेंगे। और यह जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस स्पर्म का सबसे मेजर पार्ट्स है, क्योंकि इसमें वो सारे क्रोमोजोम्स हैं जिन क्रोमोजोम में फादर के जितने भी जीनेटिक कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और देखिए ये आगे वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, इस पार्ट को देखिए, ये एक स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग यहां देख रहे हैं। अब देखिए यहां जो पार्ट्स है, यहां पे देखिए दो और हम लोग यहां पे पार्ट्स देख रहे हैं। देखिए इन दो पार्ट्स जो है इसमें दो सेंट्रियोल्स हैं, और ये सेंट्रियोल्स यहां देखिए आप इस तरह से देखिए फिलामेंट्स यहां से निकले होते हैं। इसको हम लोग एक्सियल फिलामेंट्स बोलते हैं, जो टेल में देखिए पास कर रहा है, देख रहे हैं। अब देखिए ये जो फिलामेंट्स जो पास करते हैं, यह देखिए टेल रीजन से पास कर रहा है, और टेल रीजन से होते हुए यह जो है सो टेल के इंड पोर्शन पे ये पहुंचता है। ठीक है। अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका एक सबसे बड़ी खासियत है, जो इसमें देखिए इस तरह के बैंड्स बने होते हैं। इस बैंड्स को हम लोग कहते हैं, ये स्पाइरल बैंड्स हैं। ये स्पाइरल बैंड माइटोकॉन्ड्रिया के देखिए बने होते हैं। तो यह जो माइटोकॉन्ड्रियल जो ये बैंड है, इस बैंड को देखिए इस तरह से ये बैंड आप देख रहे होंगे जो मैं इसको बना रहा हूं। यह बैंड एक्चुअल में स्पाइरल बैंड, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ये बैंड्स हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रियल बैंड्स जो आप देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल बैंड्स
स्पर्म के मूवमेंट में इसका मेजर रोल है। किसमें इसका मेजर रोल है? स्पर्म के मूवमेंट में। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे जो रोल क्या है। तो अब आइए हम लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा फर्दर हम लोग इसको देख लेते हैं, कौन कौन से इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इस स्पर्म के होते हैं। सबसे पहले देखिए, इधर देखिए आप, ये जो मेन रीजन आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं हेड। कौन सा ये रीजन है? देखिए ये है हेड रीजन, ठीक है। अब देखिए यह जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए छोटा सा जो यहां देखिए जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं नेक रीजन। क्लियर है? अब देखिए ये जो पार्ट आप यहां से यहां तक जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मिडिल पीस। तो यहां से यहां तक का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं, देखिए मिडिल पीस। क्लियर है? और देखिए इसके बाद आप देखिए यहां से जो ये सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये सेगमेंट आप देखिए, ये पूरा का ये पूरा सेगमेंट जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्म टेल। क्या हम लोग इसको बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म देखिए टेल। क्लियर है? अब ये जो कंपोनेंट आपने देखा, ये 4 कंपोनेंट आपने देखा जो ह्यूमन स्पर्म में कितने 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, और ये 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए एडेप्टेड होते हैं। अब ये जो 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, इसमें आप देखिए ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा, इसका नाम है एक्रोसोम। तो आप इसके नाम को भी याद रखना है। देखिए इसको देखिए एक्रोसोम। क्लियर है? और ये देखिए एक लार्ज न्यूक्लियस यहां पे होता है हेड रीजन में, तो यह न्यूक्लियस भी आप देखिए। क्लियर है? अब देखिए यहां जो नेक रीजन आप देख रहे हैं, इसमें देखिए 2 सेंट्रियोल हैं। एक पहला सेंट्रियोल आप देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर है? और देखिए दूर वाला देखिए एक सेंट्रियोल है, इसका नाम है डिस्टल सेंट्रियोल। तो इसको हम लोग यहां देखते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। याद रहेगा आपको। अब उसके बाद देखिए आप, अब देखिए ये जो मिडिल पीस का एरिया है, यहां पे देखिए कौन कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। ये देखिए आप, यह जो आप देख रहे हैं, ये देखिए स्पाइरल बैंड एक आप लोग नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया का ये बैंड है, स्पाइरल बैंड, जिसका नाम है नेबेंकर्न। तो इसका हम लोग नाम देखिए लिख देते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बैंड है, जिसका नाम है नेबेंकर्न। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद देखिए यह जो आप यहां मिडिल पीस में ये देखिए एक तरह का जो लेयर आप देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म का लेयर आप इसके अंदर में देखेंगे, और इस साइटोप्लाज्म का लेयर का नाम है मैनचेटी। तो इसे भी आप याद रखें। तो इसका देख लीजिए, इसका भी हम लोग लेबलिंग करते हैं, इसका नाम क्या है? मैनचेटी। क्लियर है? अब देखिए, अब आप इसमें देखिए यहां जो आप देख रहे हैं, जहां से ये टेल रीजन स्टार्ट हो रहा है, यहां पे देखेंगे आप एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होता है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है, जहां से ये देखिए एक्सियल फिलामेंट पास करता है। तो आप यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। तो इसका भी नाम हम लोग यहां लिख लेते हैं, एक्सियल फिलामेंट। अब देखिए ये स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा, इसका हम लोग फंक्शन पे थोड़ा हम लोग ध्यान दें, थोड़ा गौर करें, तो हमें समझ में आएगा कि ये स्पर्म जो एक सिंपल सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी हमने इसको क्या कहा? देखिए हमने इसको कहा हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है? आपको पहले मैंने बताया, जो ये न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर में कितने क्रोमोसोम हैं?
इसके अंदर में ओनली 23 क्रोमोजोम्स हैं। कितने क्रोमोजोम्स हैं? ये देखिए 23 क्रोमोजोम्स। और ये 23 क्रोमोजोम्स, यह जो है ये 23 क्रोमोजोम्स में वो सारे जीन प्रेजेंट है जो जीन पेरेंट्स के जीन हैं, और वह पेरेंट्स के जीन ट्रांसफर होंगे किसमें? ऑफ स्प्रिंग में। तो एक जनरेशन का जो प्रॉपर्टीज है, जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है किसमें? दूसरे जनरेशन में। तो ये न्यूक्लियस का रोल सबसे मेजर रोल है, क्योंकि ये जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर करने का काम करता है। अब देखिए इसमें आप ये देखिए इंटीरियर पार्ट में जो कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने नाम देखिए यहां पे लिखा है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के बारे में आप याद रखें, एक्चुअल में ये वह स्ट्रक्चर है जो गोल्जी बॉडी के द्वारा ये बनता है। याद रखना है, एक्रोसोम किसके द्वारा बनता है? ये बनता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। ये आता है क्वेश्चंस, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर याद रखें। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ये एक्रोसोम बनेगा, और इसमें वो पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स है जो स्पर्म के द्वारा ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस टाइम में जो इसमें पेनिट्रेटिंग एंजाइम है वो एंजाइम एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्रोसोम का ये बहुत बड़ा रोल है कि विदाउट एक्रोसोम स्पर्म इज अनेबल टू फर्टिलाइज द ओवम। तो therefore it is the major role of the acrosome that is have the capacity to fertilize the ovum। तो ये आप लोगों ने एक्रोसोम का फंक्शन आप लोगों ने समझ गए होंगे। हमको न्यूक्लियस का फंक्शन भी आपने समझा होगा, समझ गए होंगे। अब देखिए दो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और देखिए डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसका रोल क्या है? ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आप देख रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन के टाइम में यह ओवम के अंदर जाएगा। कहां जाएगा? ये ओवम के अंदर इन कर जाएगा, और ओवम में अंदर इन करने के बाद जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो जाइगोट का जो अर्ली डिवीजन है उस डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो अब देखिए तीन फंक्शन आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए जो डिस्टल सेंट्रियोल मौजूद है उसके पीछे वाला सेंट्रियोल, इसका एक्चुअल में काम है, देखिए आप ये जो एक्सियल फिलामेंट जो बन रहा है, ये एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन। तो जो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको नीट के एग्जाम में ये फंक्शंस पे ज्यादा फोकस जो एग्जामिनर होते हैं वो डालते हैं, इसीलिए इन बातों को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन, डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन, ये हमेशा पूछा जाता है कि क्या इसका रोल है। अब देखिए जो आप यहां देखिए जो एक स्ट्रक्चर और हम लोगों ने यहां पे लेबलिंग किया है जिसका नाम है नेबेंकन। ये देखिए क्या होता है, यह एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया का बैंड है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल बैंड स्पर्म के मोटिलिटी के लिए एसेंशियल है। विदाउट दिस स्पाइरल बैंड स्पर्म इज अनेबल टू मूव वेयर इन द फीमेल जेनिटल डक्ट। So this spiral band is essential for the motility of the sperm. Now comes to the next point, that is the tail. Tail is the last structure of the sperm, and this part of the sperm mainly involves in the movement of the sperm, and it also guides the direction. So that is the guiding of the direction and the movement of the sperm, that is the coordinated with the help of the sperm tail। तो बच्चे आप लोगों ने देखा जो कौन कौन से कंपोनेंट ह्यूमन स्पर्म के हैं और किस तरह से ये सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स अपने फंक्शन को किस तरह से ये परफॉर्म करता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो लगता है जो आप लोग अच्छी तरह से ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझे होंगे, उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को भी आपने समझा होगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने में पहुंचेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।